नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज का खास प्रोग्राम खास मुलाकात। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एचके कंप्यूटर्स छत्तरगढ़ संस्था की शुरुआत हेमंत कुमार गोयल द्वारा 22 सितंबर 2017 को की गई। इस संस्था के द्वारा छात्र छात्राओं को बेसिक RS-CIT कंप्यूटर कोर्स करवाए जाते हैं, जिसमें बच्चों को कंप्यूटर के क्षेत्र में जानकारी मिल सके। हेमंत सर ने बताया कि हमारी संस्था में छत्तरगढ़ के बच्चों के अलावा नजदीकी क्षेत्र से अधिक संख्या में बच्चे आ रहे हैं। कंप्यूटर शिक्षा में बच्चों का काफी रुझान आ रहा है। सूचना दर्पण, आइए सुनते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज़ का खास प्रोग्राम खास मुलाकात। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है, अगर बात करें शिक्षा के क्षेत्र में, छत्तरगढ़ में जिस प्रकार कंप्यूटर शिक्षा के क्षेत्र में जो क्रांति लाए हैं श्रीमान हेमंत कुमार गोयल, तो आज खास मुलाकात में इनसे चर्चा करेंगे कि जिस प्रकार आपने ये HK कंप्यूटर सेंटर का जो शिक्षण संस्थान जिस प्रकार इसकी स्थापना की, किस प्रकार का संघर्ष रहा और जो यहाँ पे बालक और बालिकाएं हैं उनको किस प्रकार की शिक्षा मिलती है और आगे उनका क्या स्कोप रहता है। तो सबसे पहले तो हेमंत जी, हमारे चैनल में स्वागत है आपका। नमस्कार जी, धन्यवाद बहुत बहुत आप यहाँ पधारे। हेमंत जी, जिस प्रकार आपने HK कंप्यूटर नाम जो दिया है इस शिक्षण संस्थान को, किस प्रकार की सेवाएं यहाँ पे उपलब्ध रहती हैं? देखिए सर, मैंने 2017 से यहाँ पे मेरा कंप्यूटर सेंटर इस्टेब्लिश किया था। 22 सितंबर 2017 को मैं यहाँ कंप्यूटर सेंटर ओपन कर लिया था। और बेसिकली हमारा जो कोर्स रहता है वो रहता है यहाँ पे RS-CIT, जो RKCL जो एक कंपनी है, राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड, वो हमें लाइसेंस देती है इसके लिए। और जो एग्ज़ाम वगैरह होते हैं वो VMOU वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा के बेस पे होते हैं। तो एक तो ये कोर्स है हमारा, जो एक बेसिक कंप्यूटर का कोर्स है, जिसमें 3 महीने का कोर्स होता है, ड्यूरेशन 3 मंथ होती है, ठीक है। और फिलहाल जो इसकी फ़ीस चल रही है वो 3350 पूरे कोर्स की होती है। इसमें सारा बेसिक कंप्यूटर आ जाता है, जैसे MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, फाइल डाउनलोडिंग, अपलोडिंग, मेलिंग करना, फोल्डर्स वगैरह बनाना, जो भी बेसिक में जो भी सिलेबस में वो सारा हमारा कवर हो जाता है इसमें 3 महीनों में, ठीक है। फिर 3 महीने बाद इसमें क्या होता है, RS-CIT में RKCL की तरफ से एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाते हैं। और जो विद्यार्थी पास हो जाता है, मतलब 35 क्वेश्चंस होते हैं उसमें, और 14 क्वेश्चन राइट करने होते हैं पास आउट के लिए। तो जो विद्यार्थी पास हो जाता है उसको VMOU की तरफ से एक सर्टिफिकेट अलाउड किया जाता है, जो आने वाली विभिन्न वैकेंसियाँ होती है गवर्नमेंट की, राजस्थान सरकार द्वारा, जैसे पटवारी की वैकेंसी होगी, ग्राम सेवक की भर्ती होगी, LDC की वैकेंसी होगी, तो उसमें क्या है ना, ये अनिवार्य करा गया है कोर्स, है ना। तो जो व्यक्ति ये कोर्स कर लेगा वही उन कोर्सेज़ में वैकेंसीज़ में अप्लाई कर पाएगा। जिसने ये कोर्स नहीं किया है, ये मिनिमम है। इसके अलावा मान लो किसी ने PGDCA भी कर रखा होगा, MCA BCA भी कर रखा होगा, तो वो भी एलिजिबल होता है इन वैकेंसीज़ में। बट अगर मान लो कोई 10वीं 12वीं वाला स्टूडेंट है, तो वो ज़्यादा सीधा तो BCA MCA कर नहीं सकता। उसको तो कोई ना कोई कंप्यूटर का कोर्स चाहिए होगा जो मान्यता प्राप्त हो, जो वैलिड हो आगे जाके फ्यूचर में उसके भविष्य के लिए। तो उसको RS-CIT कोर्स करना अनिवार्य है, मतलब सबको करना ज़रूरी है, मैंडेटरी है ये एक तरीके से। तो एक तो ये कोर्स मैं करवाता हूँ। दूसरा बिजनेस अकाउंटिंग का, जो आजकल पता ही है आपको कि भाई जैसे GST, जब से GST आया है जुलाई 2017 से GST लॉन्च हो गया था ऑल ओवर इंडिया में, तो GST की जैसे ही आया राज्य अपने इंडिया में, तो अकाउंटेंट की जॉब जो थी वो बहुत ज़्यादा खुल गई, मतलब डिमांड अकाउंटेंट की बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी उस वक्त। तो उस वक्त मैंने फिर सोचा, मैंने कहा क्यों ना मैं कंप्यूटर सेंटर खोलूँ। देखो कंप्यूटर तो मैंने भी किया हुआ है, मैंने PGDCA करी हुई है, मैंने 1 साल का डिप्लोमा मैंने जयपुर से किया हुआ है, ठीक है ना। तो मेरे को कंप्यूटर पढ़ाने का शौक़ बचपन से ही था, एज ए टीचर बनने का शौक़ मेरे को बचपन से ही था। बट किसी कारणवश मैं गवर्नमेंट सरकारी स्कूल का टीचर नहीं बन पाया। बट मैंने सोचा क्यों ना मैं खुद का एक कंप्यूटर सेंटर खोलूँ। तो आसपास के जितने भी मेरे छत्तरगढ़ के स्टूडेंट्स हैं, मेरे बच्चे हैं, क्योंकि मैं खुद छत्तरगढ़ से बिलोंग करता हूँ, मेरी पैदाइश मेरी यहीं की है और पढ़ा भी मैं यहीं से ही हूँ। तो मेरा एक ये सिद्धांत रहा कि क्यों ना मैं छत्तरगढ़ में ही रह के मैं छत्तरगढ़ के लोगों का विकास करूँ। बाहर जाके तो हर कोई कर देगा, अपना विकास तो हर कोई कर लेगा, पर जो छत्तरगढ़ में जो पैदा हुआ है, जो छत्तरगढ़ का आदमी है, वो जो अपने गांव का ही विकास नहीं करेगा तो फिर वो किसका करेगा। तो एक मेरा मोटिव उपलब्ध मेरा ये था कि भाई मैं छत्तरगढ़ में रह के छत्तरगढ़ के लोगों को पढ़ाऊँ, क्योंकि छत्तरगढ़ का एक तरीके से क्या होता है ना, एक तरीके से नेगेटिव पॉइंट जाता है बाहर कि यहाँ स्टूडेंट नहीं है, यहाँ टीचर नहीं पढ़ाते हैं, यहाँ अच्छी व्यवस्था नहीं है, यहाँ के पढ़ाई का माहौल नहीं है, यहाँ टीचर बाहर से तो आ जाते हैं, कंप्यूटर सेंटर खोल देते हैं, 2-3 महीने 5 महीने पढ़ाते हैं और यहाँ से चले जाते हैं बच्चों की फ़ीस लेके, यहाँ बच्चों को ख़राब करके। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं खुद ही एक ऐसा कंप्यूटर सेंटर बच्चों को दूं, जिसके साथ साथ क्या है ना कि मेरा सेंटर का भी इम्प्रूवमेंट हो, विकास हो, और साथ साथ में बच्चों की भी नॉलेज इंप्रूव हो जाए। उनको भारी क्षेत्र में कहीं जाना ना पड़े, गरसाना, बीकानेर, रावला, खाजूवाला इधर ना जाना पड़े।
तो अब मेरी खुद की दुकान है ना, तो इसमें अपन को एक तरीके से किराया भाड़ा नहीं देना पड़ेगा। तो एक तो ये बेनिफिट हो गया मेरा। दूसरा, मैं लोकल का हूँ तो सारे जानकार हैं मेरे कि भाई यहाँ भी हेमंत सर है, हेमंत जी है, सिवरतन जी का लड़का है, तो उस तरीके से स्टूडेंट वगैरह जुड़ जाते हैं, एक बिलीफ हो जाता है ना। तो ये सोच के भी मैंने अपना कंप्यूटर सेंटर यहाँ खोल दिया था। उसके अलावा आपने जैसे अकाउंटिंग का मैंने बताया कि भाई आप अकाउंटिंग का कोर्स करके टेली प्राइम अब चल गया है, पहले तो टेली ERP9 था, और भी सॉफ्टवेयर हैं जैसे बिजी, मार्ग, फैक्टएक्स, बहुत सारे कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं। तो बेसिकली जो हम सिखाते हैं वो सिखाते हैं टेली प्राइम। तो टेली प्राइम भी 3 महीने का कोर्स है, एक 6 महीने का कोर्स है। बेसिक 3 महीने, एडवांस 6 महीने का है। तो उसमें आप क्या कर सकते हो, 3 महीने का कोर्स करके आप बेसिक अकाउंटिंग का कोर्स करके आप अकाउंटेंट की जॉब इजीली प्राप्त कर सकते हो, अगर आपने ढंग के तरीके से अपनी स्किल्स को, अपनी नॉलेज को यूटिलाइज़ किया है। उसमें हम सारा खाते बही का काम, मैनुअल अकाउंटिंग, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, GST, TDS, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस प्रोवाइडर, सारी एंट्रियाँ, सारे सिलेबस हम इसमें कवर कर लेते हैं। और यहाँ से जो भी बता अकाउंटिंग का कोर्स करके गया है, छत्तीसगढ़ में रामावतार शर्मा करके एक व्यक्ति हैं जो यहाँ पे पूरे ऑल ओवर छत्तीसगढ़ का अकाउंटिंग हैंडल करते हैं। त्रिभुवन अकाउंटिंग एंड सर्विस वो है, ठीक है ना। तो वो मेरे से संपर्क, उन्होंने कहा है कि हेमंत जी आप मेरे को एक ढंग के बंदे दीजिए, अच्छे बंदे दीजिए जिसको अकाउंटिंग की नॉलेज हो, अच्छी हो। तो वो मेरे पास भेज देते हैं। मैं यहाँ से बंदे को अच्छी तरीके से, स्टूडेंट्स को ट्रेन करके, पॉलिश करके मैं वहाँ भेज देता हूँ। तो एक तरीके से ये मान के चलो बच्चे को रिप्लेसमेंट भी मिल जाती है ना, गाँव की गाँव में ही, यहाँ का बंदा यहीं जॉब मिल जाती है, तो एक्स्ट्रा कहीं किराया भाड़ा उसका नहीं लगता। नॉलेज की नॉलेज, सैलरी की सैलरी, ठीक है ना। तो एक तो ये कोर्स है। तीसरा, हिंदी अंग्रेजी टाइपिंग, LDC की वैकेंसियाँ निकलती है तो उसमें हिंदी टाइपिंग मांगते हैं, अंग्रेजी की टाइपिंग वगैरह मांगते हैं, वो अपन करवाते हैं, है ना। एडवांस एक्सेल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का, जिसमें अपन छोटी मोटी रिपोर्ट्स वगैरह बनाते हैं, घर का बजट, स्कूल के स्टूडेंट्स की भी, कौन सा स्टूडेंट्स कौन सी क्लास में है, कितने बच्चे हैं, किसकी फ़ीस आ गई, किसकी नहीं है, किसकी ड्यू है ना। तो इस तरीके से अपने डाटाबेस का काम भी MS एक्सेल में कर सकते हैं। तो इस तरीके के अपने कोर्सेज वगैरह बिल्कुल, क्योंकि जिस प्रकार ये सर ने बताए हैं कि जो ये कोर्स हैं, कहीं ना कहीं अगर कोई जिस प्रकार राज्य सरकार की या केंद्र सरकार की कोई वैकेंसीज है, उनमें भी जैसे RSCT है या इनकी भी कहीं ना कहीं अहम भूमिका रहती है। हेमंत जी, कहीं ना कहीं अगर जो अभिभावक हैं और छात्र छात्राएं हैं, उनकी ये सोच रहती है कि क्या पता हम अगर यहाँ से करें अगर कोर्स, तो किस प्रकार राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त वगैरह आपके पास जो है। देखिए, इसके लिए भी हमारे पास क्या होता है ना, जब हम RSCIT या RSCFA का जब हमें कोर्स करवाना होता है, हम सेंटर खोलना होता है, तो हमें क्या होता है ना, एक सर्टिफिकेट, एक लाइसेंस लेना पड़ता है। हर कोई कभी भी RSCIT का, RSCFA का संचालन नहीं कर सकता, वो इनवैलिड है, ठीक है ना। तो उसको क्या करना पड़ता है, RKCL एक विभाग है, राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड। उसके क्या है ना, अलग अलग जगह पे अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर होते हैं। तो उन सर्विस प्रोवाइडर से आप कांटेक्ट करके, आपके नज़दीकी जो सर्विस प्रोवाइडर हैं आप उनसे कांटेक्ट कीजिए। उसकी एक फ़ीस होती है, जैसे 45-50,000 जो भी है वो आपको पे करनी पड़ेगी। और एरिया वाइज होता है वो, कि अगर आपकी शॉप इतने बाई इतने की है ना, और जैसे भाई 200 स्क्वायर फीट, अलग अलग, जैसे ग्रामीण एरिया में अलग मांगते हैं और शहरी क्षेत्र में अलग फ़ीस है और अलग एरिया वाइज होता है। तो उनको आपके सारे डॉक्यूमेंट वगैरह देने पड़ते हैं, आपकी बैंक की पासबुक वगैरह है, बैंक का ब्लैंक चेक वगैरह भी आपको देना पड़ता है। लाइसेंस के लिए उनको अप्लाई करना पड़ता है। अगर उस वक्त लाइसेंस चल रहा है, अप्लाई है, तो वो अप्लाई कर देंगे, आपको मिल जाएगा लाइसेंस। कभी कभी क्या होता है ना कि लाइसेंस वो टाइम के अकॉर्डिंग निकालते हैं, हर कोई कभी भी लाइसेंस नहीं ले सकता। जब स्कीम खुलती है तभी बंदा अप्लाई कर सकता है। इस प्रकार अपने बात करें कि HK कंप्यूटर, जिस प्रकार इस पे लोग क्योंकि काफ़ी आपसे जुड़े हुए हैं और छात्र छात्राएं यहाँ पे कोर्स भी कर रहे हैं, तो आपके पास जिस प्रकार मान्यता प्राप्त एक संस्था कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मान्यता प्राप्त है। RKCL की तरफ से हमें सर्टिफिकेट मिला हुआ है, ठीक है। हमारा जो ITG का कोड है वो है 1429-0141। ये हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ज्ञान केंद्र भी बोलते हैं हमें, तो ये हमारा कोड है। हर एक इंस्टीट्यूशन का, ज्ञान केंद्र का अलग से कोड वो अलॉट करते हैं, उसका एक सर्टिफिकेट भी हमें देते हैं। तो एक तरीके से वैलिड है बिल्कुल। वैसे तो हेमंत जी अगर बात करें, क्योंकि जैसे RSCT कोर्स है तो इस पर पिछली बार राज्य सरकार ने भी काफ़ी मतलब महिलाओं के लिए और निःशुल्क किया गया था, लेकिन अगर कोई बच्चा आपसे जुड़ना चाहे तो क्या सुविधा शुल्क रहेगा, किस प्रकार की फ़ीस? देखिए, RSCIT की जो फ़ीस है वो फ़िलहाल चल रही है 3,350 पूरे कोर्स की, और अप्रैल से ये फ़ीस इंक्रीज़ हो गए 4,200 रुपये होने वाली है, ठीक है ना। तो 3 महीने का कोर्स है, 3,350 रुपये फ़ीस है। वन टाइम होती है ये फ़ीस। अगर कोई स्टूडेंट मान लो चाहता है कि नहीं सर मैं भी वन टाइम नहीं पे कर पाऊँगा, तो हम उससे हाफ़ पेमेंट पहले लेते हैं और हाफ़ पेमेंट 10-15-20 दिन बाद हम उससे ले लेते हैं। तो ऐसे नहीं है कि हम स्टूडेंट्स को फ़ीस वगैरह के लिए ज़्यादा फोर्स करते हैं, या जो एडमिशन फ़ीस है 1,000-1,500 रुपये वो अपनी इच्छानुसार जो दे सकता है वो दे सकता है, वो दे देगा। जिसको फ़ीस पूरी देनी है वो पूरी भी दे सकता है, कोई ऐसे नहीं है कि भी नहीं हमें पूरी लेनी है,
ऐसा कोई दबाव नहीं होता है किसी भी स्टूडेंट पे। तो ये फ़ीस का शेड्यूल रहता है, डेली का हमें 1.5 आवर स्टूडेंट्स को पढ़ाना होता है, ठीक है ना। और कोई विद्यार्थी अगर मान लो बाहर से आता है किराया भाड़ा देके, तो हम उनके लिए एक्स्ट्रा टाइम भी दे देते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो स्टूडेंट बाहर से आ रहा है तो अपना जो समय भी दे रहा है और प्लस भाड़ा भी पे करके आ रहा है, तो उनके लिए जितना जल्दी से जल्दी कोर्स कंप्लीट हो जाए उतना उसके लिए बेटर है ये। तो इन बच्चों के लिए क्या क्या सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध है? यहाँ पे सर देखिए, गर्मियों में एक तो एसी की सुविधा है, एसी हमने रख रखा है, पानी की व्यवस्था है, सबके लिए सेपरेट कंप्यूटर है और वेल ट्रेंड कंप्यूटर हैं, सारे वेल फर्निश्ड हैं, ठीक है। सबके लिए अच्छे कंप्यूटर हैं, कोई स्पीड किसी की भी स्लो नहीं है, कोई भी कंप्यूटर हैंग नहीं होता। अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हम उसको दूसरा कंप्यूटर दे देते हैं, ठीक है ना। और टोटल मेरे पास लगभग 10 कंप्यूटर हैं, ठीक है ना। मेरा पर्सनल मेरा इंक्लूड करके 11 हैं। और एक प्रिंटर वगैरह भी है अपने पास, कोई फ़ोटोकॉपी वगैरह बच्चे स्टूडेंट्स को मैं बाहर कभी भी फ़ोटोकॉपी के लिए नहीं भेजता। अगर किसी को एडमिशन लेना है, कोई 10वीं की मार्कशीट लेके आया, 12वीं की मार्कशीट लेके आया, आधार कार्ड लेके आया, तो वो मेरे यहाँ पे फ़ोटोकॉपी हम उसकी करके दे देते हैं। और साथ में हम समय समय पे स्टूडेंट्स की फ़ोटोज़ वगैरह, वीडियोज़ वगैरह भी हम, मेरे यूट्यूब चैनल है, मेरा फेसबुक चैनल है और फेसबुक व्हाट्सअप चैनल और इंस्टाग्राम चैनल मेरे हैं तो उनमें मैं समय समय पे बच्चों का पोस्ट करके उनको थोड़ा मोटिवेट करता रहता हूँ। उनके पर्सनल वीडियोस वगैरह भी, किसी एक टॉपिक के बारे में उनको कहता हूँ कि भाई आज ये टॉपिक आपको बताना है, तो उससे रिगार्डिंग मैं उनका एक वीडियो, शॉर्ट वीडियो बना के मैं फेसबुक पे, व्हाट्सअप पे या इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे चढ़ा देता हूँ। इससे बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल भी बिल्डअप होता है ना। समय समय पे एक्टिविटीज़ भी होती रहती है। अब जैसे आने वाले टाइम में भाई मैं एक प्रतियोगिता भी आयोजित करने वाला हूँ, जैसे भी 10वीं 12वीं 9वीं की सबकी छुट्टियाँ हो जाएगी, तो HK कंप्यूटर्स एक प्रतियोगिता अरेंज करेगा जिसमें सारे विद्यार्थी 8वीं जो पास हैं, कोई भी विद्यार्थी भाग ले सकता है, 8वीं पास होना चाहिए, बट RCIT नहीं करा हुआ होना चाहिए, है ना। वो पार्टिसिपेट करेगा, अगर उसके अच्छे मार्क्स आ जाते हैं तो कंप्यूटर सेंटर उसको डिस्काउंट देगा उस बेस पे। और महिलाओं के लिए भी जो निःशुल्क कंप्यूटर कोर्स भी हम करवाते हैं, महिला बाल विभाग द्वारा भी हर साल महिलाओं के लिए निःशुल्क RCIT कंप्यूटर कोर्स, RSCFA कंप्यूटर कोर्स जो फाइनेंशियल का कोर्स होता है वो भी करवाया जाता है। तो जो महिलाएं 16 साल की उम्र है या 16 साल से जिसकी उम्र ज़्यादा है या 40 साल तक है, यानी 16 से 40 के बीच में, वही आवेदन कर सकता है। 10वीं पास होना अनिवार्य है। तो उनके लिए कैटेगरी वाइज ST SC के लिए सीटें अलग है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, तलाकशुदा, विधवा, विवाह, उनके लिए अलग कैटेगरी है ना। और अगर कोई महिला शादीशुदा है प्लस उसने ग्रेजुएशन भी कर रखी है तो उसका सिलेक्शन 100% है। तो अभी वैकेंसी आने वाली है, अगर सितंबर में आएगी, तो वो बच्चों के लिए फ्री में हम कंप्यूटर कोर्स करवाते हैं। तो सुविधाएं हैं हर तरीके की है, बच्चों पे पूरा फोकस दिया जाता है, हर एक चीज़ का क्लियरिटी करी जाती है ना, पूरा ध्यान दिया जाता है बच्चों की पढ़ाई पे। और बच्चों को हर वक्त एक तरीके से मोटिवेट भी किया जाता है कि भाई आपके लिए कंप्यूटर कोर्स क्यों ज़रूरी है, आपको ये कोर्स करने से आप क्या कर सकते हो, आगे आप कंप्यूटर जैसे ही कोर्स करो तो वहीं रुक ना जाओ, 3 महीने का कोर्स करने के बाद आप घर पे एक कंप्यूटर लेके आओ ताकि कंप्यूटर डेली आप घर में प्रैक्टिस कर सको। क्योंकि सर होता क्या है ना कि बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ से कोर्स कर तो लेते हैं, कोर्स करने के बाद 3 महीने बाद वो उसको आगे यूटिलाइज़ करते ही नहीं है। मतलब घर पे एक तो लैपटॉप नहीं लेके आते, मोबाइल सबके पास मिल जाएगा, कंप्यूटर किसी के पास नहीं मिलेगा, इक्का दुक्का के पास ही मिलता है। तो एक तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स की ये रहती है, 20-20, 25-25 हज़ार के मोबाइल ले लेंगे, 10 हज़ार का कंप्यूटर नहीं खरीद सकते। तो कंप्यूटर खरीदने के बाद क्या होता है ना, यहाँ से कोर्स कर लिया तो कम से कम आप घर पे जाकर प्रैक्टिस कर लो, तो जो चीज़ें तुमने सीखी है, जो तुमने समय दिया है, वो वेस्ट तो ना जाए। प्रैक्टिस करोगे जितना बढ़िया है, प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर है आपके लिए। तो वो यहाँ पे इतना नहीं हो पाता है। तो वही मैं बच्चों को कहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा घर पे कंप्यूटर लेके आए और सीखें, डेली प्रैक्टिस करें, जिससे आपकी स्किल्स इंप्रूवमेंट होगी। आपने जो सीखा है वो भूलोगे नहीं आप कभी भी, यही डेली मैं बच्चों को बोलता हूँ। तो ये सब है सर। जी, जिस प्रकार आपने बताया कि काफ़ी बच्चों को जिस प्रकार सुविधाएं हैं कंप्यूटर वगैरह, और अभी जिस प्रकार ग्रीष्म ऋतु आ रही है तो AC वगैरह की भी सुविधा है, तो यहाँ के आपके क्षेत्रवासियों को क्या संदेश रहेगा हमारे चैनल के माध्यम से? जी सर, ऐसा है, छत्तीसगढ़ वासियों को मेरा यही संदेश है कि आप अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई के लिए या कंप्यूटर कोर्सेज़ के लिए मोटिवेट कीजिए, उनको कंप्यूटर कोर्स सीखने के लिए कहिए। क्योंकि आने वाले टाइम में सर कंप्यूटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिलहाल अभी भी हो चुका है, हर एक विभाग में, प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, हर एक जगह पे कंप्यूटर कोर्स तो है ही है। कंप्यूटर तो आना ही चाहिए, बिना कंप्यूटर के, बिना कंप्यूटराइज काम के आजकल तो कुछ रहा ही नहीं, मैनुअल तो सारा खत्म हो गया, हर एक चीज़ कंप्यूटराइज्ड है। तो जिसको कंप्यूटर नहीं आता उसको कुछ नहीं आता, मैं पर्सनली कह रहा हूँ, जिसको कंप्यूटर नहीं आता ना, भले ही उसने वो ग्रेजुएट करके बैठा है, उसको कुछ नहीं आता भाई साहब। अगर जिसने कंप्यूटर कर लिया, इस चीज़ की मेरी गारंटी है, अगर उसने अच्छी तरीके से मेहनत करी उस पर, और क्योंकि काम तो आगे करना पड़ेगा ना, ऐसा थोड़ी 3 महीने का कोर्स कर लिया और आपको तुरंत जॉब मिल जाएगी, आप तुरंत सक्सेस हो जाओगे, नहीं होता। आपको अपने स्किल्स पे, अपनी नॉलेज पे और वर्क करना पड़ेगा, समझ में आ रही ना। तो वो क्या होता है ना, वो आता है आपकी मेहनत पे।
जब आप ये सब नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला। तो वही मैं कहता हूँ, यहाँ के स्टूडेंट्स आते हैं, यहाँ के पेरेंट्स आते हैं, मैं कहता हूँ भाई उनको मेरे पास भेजो, मैं अच्छी तरीके से सिखाऊंगा, ठीक है। किसी भी प्रकार का कोई आपको दिक्कत नहीं आने दूंगा, बच्चा हो चाहे बच्ची हो, ठीक है ना। महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए अलग से मेरे पास एक टीचर भी है, मेरी मिसेज है अनुराधा, वो भी पढ़ाती हैं बच्चियों को। अगर कोई मान लो बच्ची है वो महिला टीचर से पढ़ना चाहती है तो महिला टीचर है उनके लिए, है ना। और बॉयज़ को मैं ट्रेन कर देता हूँ, मैं हैंडल करता हूँ, पिछले 8 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। मेरे पास अभी भी एक भी ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं है कि यार हेमंत जी आपने मेरे बच्चे को सडन से पढ़ाया नहीं है। मेरा बच्चा सर आज के टाइम में वो ऐसे ही घूम रहा है, वो घूम रहा है तो वो अपनी दिक्कत की वजह से, अपनी वजह से घूम रहा होगा, मेरी वजह से वो नहीं घूमेगा। मेरी वजह से अगर वो अपनी स्किल्स को यूटिलाइज कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं जॉब कर रहा है। और बहुत सी स्टूडेंट यहाँ से करने के बाद जॉब कर रहे हैं, चाहे वो ई मित्र का काम कर रहा है, चाहे वो अकाउंटेंट यहाँ पे काम कर रहा है, चाहे खुद की दुकान खोल के बैठा है, कुछ भी है, वो खुद का काम कर रहा है। तो छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी समस्या सर यही है कि एक तो बच्चे सीरियस नहीं है पढ़ाई को रखे, चाहे वो कोई भी पढ़ाई ले लो, आप स्कूली पढ़ाई ले लो, चाहे एजुकेशन कंप्यूटर कोर्स भी ले लो, वो सीरियस हैं ही नहीं। इतना साल हो गया मेरे को यहाँ पढ़ाते हुए, मेरे यहाँ पे एक सीजन वाइज, ठीक है ना, अब जैसे अप्रैल मई जून का 3 महीने का हमारा बेसिकली टाइम ही होता है ना, तो मेरे पास 50-60 से ज़्यादा बच्चे कभी नहीं हुए सर। इतना सब कुछ पढ़ाने के बावजूद भी यहाँ के हालात ये हैं कि बच्चे नहीं आते यहाँ पे पढ़ने के लिए। अब पता नहीं क्या रीज़न है क्यों नहीं आते, कोई अज्ञानता है या कोई उनमें वो नहीं है, जागरूकता नहीं है, क्या रीज़न है वो मुझे नहीं पता। पर जहाँ तक मैं सोचता हूँ, मेरे को 33 साल हो गए यहाँ पे, पैदाइश मेरी यहीं की है, तो मुझे यहाँ का क्या लगता है कि यहाँ के लोग सोचते हैं पैसे के बारे में, ठीक है। उनको एजुकेशन नहीं देखनी यहाँ का पढ़ाई का माहौल नहीं देखना कि गुरुजी कैसे पढ़ा रहे हैं, मेरे बच्चे को मैं भेजूँगा तो वो सडन से पढ़ा पाएंगे कि नहीं पढ़ा पाएंगे, सही नॉलेज मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वो ये नहीं देखेंगे। वो देखेंगे कि गुरुजी फीस कितनी है, हमारी फ़ीस कितनी लेश होते, और उसमें भी ये रोने लग जाएंगे फ़ीस के लिए। मतलब 3,300 रुपये हमें मिलते हैं तो 3,350 पूरे थोड़ी मिलते हैं सर। 3 महीना पढ़ाना होता है हमें, 3,350 में से 1,500-1,200 रुपये तो आर्किटेक्चर विभाग ले लेती है हमसे, जिसमें उनका एडमिशन फ़ीस होती है, उनका एग्ज़ाम चार्ज होता है, उनकी बुक्स की फ़ीस होती है, उनके सर्टिफिकेट, सब कुछ होता है सर। तो बचता कितना है? 2,200 क्या होता है सर 2,200 में 3 महीने पढ़ाने में कुछ बचता है? उसमें भी टीचर वो माता पिता कहते हैं कि सर जी कम करो फीस। अब कितना कम कर लें हम? इक्का दुक्का स्टूडेंट के लिए क्या कम करें? कोई ग्रुप में 10-15 बच्चे होते हैं तो चलो हम हमारा कमीशन भी कम कर दें, कोई बात नहीं है, चलो गरीब परिवार है, कोई बात नहीं। बट हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ फीस मत देखो मेरी, आप मेरी पढ़ाई देख लो, मेरी मेहनत देख लो स्टूडेंट्स पे जो मैं लगाता हूँ, है ना। वो सब नहीं है यहाँ पे, पढ़ाई नहीं देखेंगे, फीस देखेंगे पहले। दूसरा, फालतू की चीज़ों में इनका ध्यान ज़्यादा रहता है, मोबाइलों में रील्स बनाना, वीडियोस चढ़ाना, यूट्यूब फेसबुक पे लगे रहना, गेम्स खेलने, खासकर गेम, पबजी, पता नहीं क्या क्या गेम आ चुके हैं, सारे दिन उसी में लगे रहेंगे। उनसे पूछ लो अल्फ़ाबेट की स्पेलिंग क्या होती है, फरवरी की स्पेलिंग क्या होती है, 12 की स्पेलिंग क्या होती है, मल्टीप्लाई किसको बोलते हैं, सब्सट्रैक्ट किसको बोलते हैं, कुछ नहीं पता। ब्लैंक ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एमए करे हुए यहाँ पे स्टूडेंट आते हैं सर, उनको ये नहीं पता, अल्फ़ाबेट की स्पेलिंग लिखनी नहीं आती, लिख लिख के मेरे को बोल बोल के बताना पड़ता है कि अल्फ़ाबेट की स्पेलिंग ये है। अब आप खुद देख लो कि यहाँ की पढ़ाई का स्तर क्या है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर बात करें इस क्षेत्र की तो जो अभिभावक हैं उनको भी अपने जो बच्चे हैं उनको शिक्षा की तरफ काफ़ी आकर्षित करना चाहिए, क्योंकि जो आधुनिक युग है वो शिक्षा का युग है। और जिस प्रकार वर्तमान में कंप्यूटर की और जिस प्रकार डिजिटल मीडिया की जिस प्रकार जो एक आवश्यकता बन चुकी है, तो कहीं ना कहीं बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा भी दिलवाने काफ़ी आवश्यक है। तो हेमंत जी, हमारे चैनल में 10 मिनट टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।